3 घंटे में, और बी का 4 घंटा है, और सी का जो है बोला ही तो खाली करने वाला है, तो 2 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 3 चौका 4 तिया आई 2 से 6, अगर एक साथ सब करेगा काम, ठीक है, तो हर एक घंटा में कितना, 7 में 1 घटा दीजिए, 1 लीटर भरेगा, हर एक घंटा में 1 लीटर भरेगा। तो हमसे बोला है कि बताइए आप, ठीक है, कि तीनों एक साथ खोल देंगे, तो 12 गो है भरने के लिए, 1 घंटा में 1 गो, तो 12 के लिए 12 घंटा, या यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप यहीं पे निकाल लीजिए कि ए भरेगा, बी भरेगा, सी खाली करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, हम जो खाली वाला है माइनस में ले रहे हैं, तो 12 अब बट्टा में 1 कितना हो गया, 12। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, 5 के बाद 6 नंबर, ठीक है। छह नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोल रहा है कि एक नल जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। कहने का मतलब ये 8 घंटा में भरता है, अब छेद हो गया उसके कारण 2 घंटा, ये तो भरेगा, बी खाली करेगा। अब देखिए पहले 8 लगता था, अब 2 को बढ़ गया, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2, तो अब 10 घंटा लग रहा है। इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो एलसीएम इनका 40 एलसीएम हो गया, 8 × 5 आई हो गया 4, ये तो हमारा क्षमता वाला है, ए का क्षमता 5 है, तो बी का कितना होगा कि 4 आएगा, तो 1 माइनस में। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, ये माइनस में रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, तो आपसे बोला है कि बताइए छेद होने के कारण खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, तो टाइम निकालना है किसका, बी वाला का, खाली करने वाला का, तो 40 हर एक घंटा में 1 लीटर, तो 40 लीटर खाली करने में 40 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 के बाद 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7 में आपको दिया है बाबू, कह रहा है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है और 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटा में तथा 10 घंटे में खाली कर देते हैं। देखिए बोला है कि एक पाइप टंकी को 3 घंटा में भरता है, मान लेते ए है, उसको 3 घंटा में भरता है। अब कह रहे 2 निकासी पाइप जो है, मान लेते एगो निकासी वाला बी है और एगो निकासी वाला सी है, ठीक है, और एगो जो है 6 घंटा में, तो एगो 10 घंटा में। तो हमसे बोला है कि बताइए ना, यदि खाली टंकी में तीनों इकट्ठे खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। खोलेंगे, पहले देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 60 हो गया, एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 से होगा बाबू, 3 से ही 10 हो जाएगा, ये छाप बचे 30 आई 10 से 3 बार। अब देखिए अगर हम ये बोले कि ये क्षमता है, तो अगर देखिए तीनों को एक साथ करा दे, ए भरेगा, बी खाली करेगा, सी भी खाली करेगा, तो ये देखिए तो 10 भरेगा 10 लीटर, आई 5 लीटर निकाल देगा, ये 3 लीटर निकाल देगा, तो 8 यानी कि हर एक घंटा में 2 ही लीटर भरेगा, तो 10 को जो है 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 30 से भाग देंगे तो 15 आंसर। खाली करने वाला चलेगा भी, भरने वाला भी चलेगा, तो 15 घंटा में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि एक पाइप किसी टंकी को एक अन्य पाइप के तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है, ठीक है। अच्छा, तेजी से भरता है यानी कि, तो क्षमता की बात कर दिया,
मान के चलते हैं ये भी है, 3 होगा तो ये 1 होगा, तिगुना बोला है। हमसे बोला है यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 36 मिनट में, दोनों का 36 है तो दोनों का इफिशियंसी 3 1 4, तो धीमा वाला कौन है, बी है, तो बी कितना 36 चौका 144, ये हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छा 144 जो है ये किस में आएगा, तो ये मिनट में है, तो इसको जो है 144 मिनट कितना हो जाएगा, यानी 2 घंटा। देखिए ना ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए, 120 मिनट और प्लस कितना 24 मिनट, तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 24 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी में दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी में क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा 3 गैलन प्रति मिनट के दर से टंकी खाली करता है। ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट लगते हैं, टंकी को भरने में 15 मिनट, तो टंकी की धारिता कितना है। अब यहाँ से देखिए हमसे बोला है कि ए जो है 20 मिनट और बी जो है आपको दिया है 24 मिनट में उसको कंप्लीट करेगा। अब फिर बोला है कि तीनों मिलकर 15 मिनट लगते हैं, तीनों को ए बी सी खाली करने वाला है, इसको 15 मिनट। पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे बाबू, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 24 और 15 20 है, इधर निकाल लीजिए 20 24 15। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 20 है तो 4 पचे 20, तो 2 का स्क्वायर और गुने 5। ठीक है, 24 है तो इसको हम लिख सकते थे कितना 38 का 24, 2 गुने 2 का 15, 3 पचे 15। अब यहाँ से देखिए जो वैनिस्ट है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ले लीजिए, 5 5 तो 5 ले लीजिए, 3 3 तो 3 ले लीजिए। अब यहाँ गुना 8 पचे 40 और 40 दिया 120, तो ये हम लोग का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे ये 120 हो गया ना, अब इसको भाग दीजिए तो 0 6 12 हो जाएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 से 0 2 से काटेंगे तो 6 में होगा। अब यहाँ से देखिए 15 8 है 120। अब देखिए ए का 6 है, बी का 5 है, 6 5 11, सी का कितना रखे कि 8 हो जाए तो 3, तब ना यहाँ -3 करेंगे तो 8 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि यदि सी 3 गैलन प्रति मिनट के दर से टंकी खाली करता है, 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 3 गैलन, बात समझ रहे हैं, 1 मिनट में कितने गैलन, तो 3 गैलन। तो हमसे बोला है 1 मिनट में 3 गैलन ही तो बोला है बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 गैलन ले लीजिए 1 मिनट में। तो हमसे कह रहा है कि बताइए टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी। अब पहले तो ये पता कर लीजिए कि अगर ये सब मिलकर एक साथ करेगा काम तो टोटल कितने समय लेगा। नहीं तो यहाँ से अगर हम लोग, और कुछ दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया है, सी का दिया, अगर सी खाली करेगा तो 120 लीटर है जो भी गैलन है, 3 गैलन के हिसाब से तो 40 मिनट का समय लेगा। 120 टोटल है और 3 के हिसाब से इसकी क्षमता है, तो 40 मिनट में टोटल 120 को खाली कर देगा। तो टोटल धारिता कितना, 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता था सी। ठीक है, तो 40 मिनट में कितना गैलन, तो 3 गुने 40,
3 गुने 40 तो 120 गैलन, ठीक है। यानी कि इसकी अगर क्षमता पूछे क्वेश्चन में कि बताइए टंकी की क्षमता कितना है, तो 120 गैलन होगा भाई, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट होगा। चलिए 9 के बाद हम लोग 10 पे आते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है बाबू कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पहले देखिए हमसे बोला कि 5 घंटा में भरता है, ठीक है। अगर ये भरेगा तो 5 घंटा लेगा। अब बोला है क्वेश्चन में कि इसके तली में छिद्र होने के कारण 30 मिनट का समय अधिक लगता है। अब मान लेते हैं, देखिए पहले तो ये वो भरता था ये, अब एगो बी इसके तली वाला हो गया जो खाली करता है। अब 30 मिनट अधिक लगता है, पहले 5 घंटा लगता था, अब 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो देखिए तो इसको हम लोग जो है पूर्णांक मिला देते हैं, तो कितना हो गया 11/2 घंटा हो जाएगा। अब इसको हो गया 11/2 घंटा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 11×5 = 55, 1 तो 55 हो गया, ठीक है। भिन्नों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अब यहाँ से देखिए 5 से तो 11 हो गया, इसको 11×5 = 55, तो 5 दूना 10 हो गया, ये तो क्षमता हो गया। अब देखेंगे बाबू ए का 11 है तो बी का कितना -1 होगा, तब ना आपका 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है टंकी कितने घंटे में खाली होगी। अगर खाली करने के लिए बोले तो ये बी वाला खाली करेगा, तो बी कितने देर में 55 लीटर भरल है, हर एक घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 55 घंटा में खाली करेगा, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्यारह में आपसे बोला है कि 2 नल पी तथा क्यू किसी जो है भरी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, और दोनों एक साथ जो है खोल दिया जाए तो 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया तो क्यू को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले तो पी अगर भरता तो 12 मिनट में, और क्यू भरेगा तो आपको बोला है 15 मिनट में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद किया जाता है। अच्छा पहले दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट तक तो चलेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर हम लोग बाबू इनका जो है एलसीएम लेते हैं तो 60 हो गया, 12×5 = 15, 14 60, ये तो हम लोग का क्षमता हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद, तो 3 मिनट तक तो चला दीजिए, ये 5 × 4 तो 3 मिनट में कितना, 5 × 4 = 9, 29, 27, तो 27 घटा दीजिए तो 33 हो जाएगा। अब ये शेष बचल है 33 लीटर, ये जो भी है 33 बचा है। तो हमसे बोले क्यू को भरने में कितना समय लगेगा। अगर क्यू भरेगा इसी को तो शेषे वाला को ना, तो क्यू को कितना समय, क्यू का 4 है और 33 बचल है, तो 8 × 4 = 32, 1/4 ये आपका आंसर। ये काम तो हो चुका है, ये बचल है तो इसको क्यू करेगा, 4 से भाग दिए, क्यू का क्षमता 4 है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है,
कह रहे कि 3 नल ABC ये खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ABC से अगर काम करवाइएगा तो 6 घंटा में भरेंगे। फिर हमसे बोला है कि इन्हें जो है इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया और 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया। अच्छा, इकट्ठे इनको खोल दिया गया, 2 घंटा बाद C को बंद कर दिया गया। इस बात को समझिए, अगर जो है हम आपसे बोले कि ABC ये तीनों मिलकर करेगा तो 6 घंटा में 2 घंटा तक चलेगा, तो 1/3, तो शेष कितना बचा? 2/3। अब बोला है कि शेष काम के लिए जो है C को बंद कर दिया गया और AB को शेष 7 घंटे लगे। अब देखिए, अब जो है ना अगला बार C नहीं है, AB है, और काम 2/3 शेष है और इसको 7, तो टोटल कितना? तो 37 का 21/2। अब AB का निकल गया कि 21/2 घंटा लगेगा, 21/2 घंटा। ठीक है, अब हमसे फिर आगे बढ़िए, तो बोला है कि बताइए C द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय? पहले तो एलसीएम ले लीजिए। देखिए, भिन्नों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। 6 21 का 42 हो जाएगा, 1 और 2 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब भाग दीजिए, 7 6 42, तो इसका 7, 21 दूना तो 2 दूना 4। अब बताइए AB का कितना है? 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो AB का 4, तो C का कितना हो जाएगा? 3। अब C से हमको बोला है कि C अकेला इसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 42 है और C का क्षमता 3 है, तो 3 से भाग 14 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 13। या ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय।